हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले अभी की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, जो कि बहुत सारे लोगों को पता भी चल चुकी है, बट इससे रिलेटेड हम लोग सारी चीज़ों को कवर करेंगे। पहले तो खबर क्या है वो कवर हम लोग करेंगे। अगर आपके पास ये शेयर रहेगा तो क्या आपने पैनिक करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एजुकेशनल पर्पज से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊँगा। एंड उसी टाइप की, मतलब ये जो खबर अभी हम लोग को देखने को मिले, उसी टाइप की खबर और कौन कौन से शेयर्स में आ सकती है, पॉसिबिलिटी की भी हम लोग यहाँ पे बात करने वाले। तो चलिए, आप सभी लोगों को पता ही है, हम लोग बात करने वाले OFS के बारे में। OFS मतलब ऑफर फॉर सेल। आसान भाषा में बोले जाए, मतलब जो बिगनर होते हैं उनको बताना चाहूँगा कि कंपनी के जो प्रमोटर है, मालिक है, वो अपने शेयर्स यहाँ पे बेचते हैं, कुछ हद तक अपने शेयर्स को यहाँ पे बेचते हैं। एंड यूजुअली जब भी OFS आता है तो करंट मार्केट प्राइस से वो हम लोग को डिस्काउंट लेवल पे देखने को यहाँ पे मिल जाता है, तभी तो जाके लोग खरीदेंगे, वरना क्यों खरीदेंगे, मार्केट से उठा लेंगे हम लोग। सो ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है। तो जब भी OFS आता है, चांसेस होते हैं 100 में से 95 टाइम्स कि स्टॉक में हम लोग को करेक्शन देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो कौन सी कंपनी की बात करें दोस्तों, तो हम लोग बात करें RVNL के बारे में। इससे रिलेटेड वैसे तो मैं बहुत बार आप लोगों को बोलता था कि OFS कभी भी आ सकता है, कब आएगा वो किसी को पता नहीं है। अगर कोई दावे के साथ बोलेगा कि मुझे पता था कि आज ही आएगा OFS, तो हाँ, से भी उसके घर पे चला जाएगा और उसको अंदर डाल दिया जाएगा कि फिर वो इनसाइडर ट्रेडिंग का मामला हो सकता है। एनीवेज, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें RVNL, आज के दिन 4% मस्त भागा। कल के दिन की भी बात करें, अच्छी खासी तेजी देखने को मिली, कुल मिला के 12% की तेजी यहाँ पे देखने को मिली है। सो अभी की प्राइस क्या है, 134.80 के आसपास ये प्राइस देखने को मिल रही है। एंड OFS की ऑफिशियल खबर सामने आ चुकी है। सो ऑफिशियल खबर जानने के लिए हम लोग NSE के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे। वेबसाइट अभी चेंज हो चुकी है, तो इसको अडॉप्ट करने के लिए टाइम तो लगेगा। सो उसके बाद कॉर्पोरेट डिस्क्लोजर रहेगा, उसके ऊपर हम लोगों ने जाना है, तो उसके ऊपर मैंने यहाँ पे क्लिक कर लिया है। उसके बाद अनाउंसमेंट सेक्शन में जाना है, तो कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट आपको देखने को मिलेगा। और अगर मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करूँ तो आपको देखने को मिलेगा, ये देखिए, OFS से रिलेटेड। तो OFS से रिलेटेड चीज़ों के ऊपर मैंने क्लिक किया, तो आप देख सकते हैं अनाउंसमेंट से रिलेटेड एक पैराग्राफ ओपन हो चुका है। आप चाहो तो इसको डिटेल में पढ़ भी सकते हो, यहाँ पे PDF भी अवेलेबल है। सो OFS की बात करें ना दोस्तों, ठीक है, सबको पता है कि यहाँ पे पहले जो बड़े इन्वेस्टर थे उनको मौका दिया जाएगा, नॉन रिटेल इन्वेस्टर, फिर उसके बाद रिटेल इन्वेस्टर के लिए विंडो ओपन यहाँ पे हो जाएगी, वो सारी चीज़ें हमें पता है। इंपॉर्टेंट मुद्दे की बात क्या होती है कि ठीक है, प्रमोटर अपना स्टेक यहाँ पे बेचना चाह रहे, तो कितना स्टेक वो बेचना चाह रहे, पॉइंट नंबर 1। एंड सेकेंड, हाँ, कौन से दाम के ऊपर, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी के आसपास स्टॉक यूजुअली करेक्ट हो जाता है। सो अगर हम लोग सबसे पहले मेन चीज़ की अगर हम लोग बात करें, तो कौन से दाम के ऊपर, तो आप देख सकते हो, जिसको हम लोग फ्लोर प्राइस बोलते हैं। तो फ्लोर प्राइस कितना है OFS का, 119, 119 रुपया ये प्राइस रखा हुआ है। सो अगर हम लोग बात करें आज के दिन का जो RVNL का परफॉर्मेंस था, ठीक है, इसकी क्लोजिंग प्राइस कितनी रही, तो क्लोजिंग की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो वो है 134.25, इसी के आसपास रहती है। जो हम लोग को लास्ट प्राइस देखने को मिल जाती है उसी के आसपास, उसका जो एवरेज रहता है आखिरी के जो मोमेंटम का, उसका जो एवरेज करते हैं वो प्राइस हम लोग को देखने को, मतलब कितना है, 134.25। सो अगर मैं इसको कैलकुलेट कर लूँ, 134.25 माइनस 119, सो इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 100 के साथ एंड डिवाइड करूँगे 134.25 के साथ, तो कितना बनता है, लगभग 11, सवा 11%। सो इतने डिस्काउंट के ऊपर ये हम लोग को OFS आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो बेसिकली क्या हो जाता है कि हाँ, कि ये जो शेयर RVNL हम लोग को देखने को मिल रहा है कि वो लगभग 119 के करीब हम लोगों को जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। यूजुअली ऐसी चीज़ होती है, ये कोई गारंटी वाली बात नहीं कि फिक्स ऐसा ही होगा करके, फॉर्मूला की तरह नहीं, कभी कभी एक्सेप्शनल चीज़ें भी देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट हम लोग को समझ में यहाँ पे आ गया। देन अभी सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा, कि क्या इसके चलते हम लोगों ने पैनिक करना चाहिए, तो दोस्तों बिल्कुल भी नहीं। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बोला है कि OFS ये एक नॉर्मल सी प्रक्रिया यहाँ पे होती है। एंड RVNL में OFS आएगा, ये वेल नोन चीज़ थी, बिकॉज आपको पता ही है जो रूल रहता है, शेयर होल्डिंग पैटर्न, 75% ही प्रमोटर होल्ड कर पाएंगे, 25% पब्लिक के लिए रखना पड़ता है। हाँ, कुछ अलग अलग केसेस एक्सेप्शनल हम लोगों को देखने को मिल जाते हैं, बहुत सारे कोर्ट मैटर देखने को मिल जाते हैं, वहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न ज़्यादा रहता है, ठीक है। कुछ सरकार के इंश्योरेंस कंपनियाँ देखिए, वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि प्रमोटर होल्डिंग आपको 3 साल होने के बावजूद भी 80% के ऊपर देखने को मिल रही, ठीक है। तो वो अलग अलग स्पेशल केसेस होते हैं दोस्तों, ठीक है, वो डिस्प्यूट वाली चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। देन अगर हम लोग बात करें तो ये देखिए, प्रमोटर की होल्डिंग कितनी थी, 87 सितंबर 2020 में, और अभी की अगर हम लोग बात करें 3 साल लगभग सितंबर 23 को कंप्लीट होंगे, तो 78% था, मतलब कुछ हद तक वो अपना स्टेक बेचेंगे प्रमोटर, ये बात तो थोड़ी बहुत फिक्स थी। एंड वही चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली है। सो RVNL की अगर हम लोग बात करें तो सरकार कितना माल अपना यहाँ पे बेच रहे परसेंटेज टर्म में, सो दोस्तों वो स्टेक है, आप यहाँ पे देख सकते हो
5.36%। ठीक है, तो ये परसेंटेज हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो इस खबर के चलते डेफिनेटली कल के दिन आरवीएनएल फोकस के ऊपर रहेगा, शायद से गिरावट के चांसेस भी हम लोग को थोड़ा बहुत देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। मेन मुद्दे की बात क्या, अगर मान लीजिए किसी के पास आरवीएनएल, क्या उन्होंने डरना चाहिए? तो दोस्तों बिल्कुल भी नहीं, एक पैसे का भी डरना आप लोगों ने यहाँ पे नहीं चाहिए। मैं बार बार आपको बोल चुका हूँ कि ओएफएस ये नॉर्मल प्रक्रिया होती है। देखिए, अगर ऐसा होता कि कुछ गड़बड़ी करके तो वो स्टेक बेच रहे 5%, तो सामने वाले खरीदेंगे क्यों? कॉमन सेंस वाली बात है ना। ठीक है, ओएफएस का नाम थोड़ा बदनाम क्यों है आपको मैं बता दूं, क्योंकि कुछ ऐसे प्राइवेट कंपनियां हैं, हाँ, वो इन चीज़ों का गलत तरीके से इस्तेमाल यहाँ पे कर भी चुके हैं। आपने देखा होगा कि स्टॉक एकदम रॉकेट की तरह ऊपर लेके जाते हैं एंड फिर बहुत बड़े डिस्काउंट के ऊपर ओएफएस वहाँ पे लेके आ जाते हैं। ठीक है, कुछ कंपनी ने तो शॉर्ट पोजीशंस बनाकर भी आए थे, आप सब लोगों को पता ही है वो क्या ड्रामा हुआ था। तो इस चीज़ के चलते वो थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि ये प्रक्रिया हम लोग को, मतलब जब भी नाम हम लोग सुनते हैं तो एक नेगेटिविटी माइंड में आती हुई देखने को मिल जाती है, बट आपने इससे डरने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। ये तो मैंडेटरी ओएफएस है, वो तो हम लोग को पता ऑलरेडी था। एंड अगर आप देखोगे कि लगभग, मैं आपको डेट भी बताता हूँ, 11 जुलाई। ठीक है, 11 जुलाई की अगर मैं बात करूँ तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया था। कौन सा वाला? तो दीपम बोले तो डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक असेट मैनेजमेंट। ठीक है, तो इनके ओर से हम लोग को अनऑफिशियली, मतलब रिपोर्ट के जरिए खबरें सामने आई थी कि कुछ लोगों ने यहाँ पे इन चीज़ों को कवर भी किया था कि इंडियन गवर्नमेंट में सेल द शेयर्स इन द कंपनीज अंडर रेल, माइन एंड फर्टिलाइजर। सो इससे रिलेटेड हम लोग को ये रिपोर्ट के जरिए खबर थी। ये जो अभी आपके सामने जो मैं खबर रख रहा हूँ ना, ये ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूँ। 11 जुलाई को ये खबर सामने यहाँ पे आई थी। एंड अगर इस खबर की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, तो ये भी पॉइंट सामने यहाँ पे आया था रिपोर्ट के जरिए ही कि दीपम इज प्लानिंग ओएफएस इन 2 रेलवे पीएसयू। तो 2 रेलवे पीएसयू कौन से? तो 2 कंपनीज के नाम सामने यहाँ पे आए थे, तो उसमें से एक नाम था आरवीएनएल। एंड आप देख सकते हो ओएफएस तो सामने यहाँ पे आ चुका है। एंड एक और कंपनी, मतलब 2 रेलवे बोला था ना, तो एक और कंपनी है रिट्स करके, RITES। सो ये भी कंपनी में शायद से हम लोग को आने वाले समय में ओएफएस आते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। क्या पता यहाँ पे आप ही चुका होगा, मैं तो इसको ट्रैक नहीं करता हूँ, तो इसलिए आप ज़रूर चाहो तो इसको थोड़ा बहुत चेक यहाँ पे कर सकते हो। कुल मिला के अगर हम लोग बात करें ना, 5 कंपनीज की बात उन्होंने की थी। किसने? रिपोर्ट के जरिए खबरें सामने आई थी कि 5 कंपनीज में ओएफएस यहाँ पे आ सकता है करके। रेलवे सेक्टर में 2, फर्टिलाइजर में 2 एंड माइनिंग से रिलेटेड भी 1-2 कंपनीज का नाम सामने यहाँ पे आया था। सो वो कौन सी कंपनी अगर आपको जानना है तो चलिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ, आप चाहो तो उनको भी स्टडी कर लेना। तो रिट्स को आप चाहो तो यहाँ पे ज़रूर इसको यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। देखिए RITES लिमिटेड, क्या इनका ओएफएस मैंडेटरी है? तो अगर हम लोग चेक करेंगे तो नहीं, 72% है, मतलब मैंडेटरी नहीं है। आप चेक कर सकते हो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट की कंपनी है, तो फिर भी ओएफएस आ सकता है, ऐसी कोई कंपल्शन वाली बात। ओएफएस मतलब क्या कि कंपनी के मालिक अपने शेयर्स यहाँ पे बेच रहे हैं। ठीक है, इंस्टीट्यूशंस को चाहे तो वो यहाँ पे खरीद सकते हैं, पब्लिक को चाहे तो वो यहाँ पे खरीद सकते हैं। वो स्पेशल विंडो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, अगर वो ओपन मार्केट में बेचेंगे तो आपको पता ही है बहुत ही गलत संकेत भी चला जाता है, बट अगर इंस्टीट्यूशन ही इसको खरीद लेंगे तो अच्छी बात यहाँ पे रहती है, ज़्यादा हड़बड़ी यहाँ पे होती नहीं है। सो इसीलिए अगर हम लोग बात करें, आप इस कंपनी की ओर भी फोकस रखिए, क्या पता है यहाँ पे भी भविष्य में ओएफएस आ सकता है। रिपोर्ट के जरिए हम लोगों ने खबरें देखी थी। देन अगर हम लोग बात करेंगे फर्टिलाइजर से रिलेटेड, तो RCF ये कंपनी का नाम हम लोग को देखने को मिला था। इसको भी चाहो तो स्टडी कर लेना, क्योंकि इसका भी नाम सामने आ रहा था कि शायद से ओएफएस आ सकता है करके रिपोर्ट के जरिए। क्या मैंडेटरी ओएफएस है? नहीं, 75% ऑलरेडी ये पार कर चुके हैं। ये भी आप चेक करोगे तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब गवर्नमेंट कंपनी है, तो इसका भी नाम सामने आ सकता है। ठीक है, देन अगर हम लोग बात करेंगे तो NFL नेशनल फर्टिलाइजर, इसका भी ओएफएस कभी भी आ सकता है, क्योंकि रिपोर्ट में इसका भी नाम हम लोग को देखने को मिला था। इधर भी कितना है, 75% के ही नीचे है, तो कोई मैंडेटरी नहीं है, चाहे तो सरकार इसको डिले भी कर सकती है, ये कोई कंपल्शन वाली बात नहीं है। ठीक है, बट ये कुछ कंपनियां हैं जिनमें हम लोगों को ओएफएस का न्यूज़ मार्केट में घूमते हुए देखने को मिल रहा था, वो मैं आपके सामने यहाँ पे रख रहा हूँ। देन अगर हम लोग बात करेंगे तो नेल्को कंपनी की बात करें तो यहाँ पे भी ओएफएस की बातें हो रही है। यहाँ पे तो 51% की होल्डिंग है प्रमोटर की, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कितना है, 51। मतलब अगर ये कंपनी में अगर सरकार माल बेच रहा है, मतलब हम कह सकते हैं सरकारी कंपनी ही नहीं रहेगी। सरकारी कंपनी कहलाती कब है, कौन सी कंपनी? 51% से ज़्यादा स्टेक अगर जिसके पास रहेगा तो वो उसका मालिक। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 51 नेल्को में होल्ड करता है, अगर ये इसके नीचे चलेंगे तो नेल्को सरकार की कंपनी रहेगी ही नहीं। आप समझ रहे हो? तो ये भी खबर फिलहाल, ये उड़ती उड़ती खबरें, जरूर चाहो तो इनको स्टडी कर लेना। हिंदुस्तान कॉपर, इसका भी नाम सामने आ रहा है कि ये भी शायद से ओएफएस लेकर आ सकता है प्रमोटर। 66% है, मतलब कोई मैंडेटरी वाली बात नहीं है।
बट आप देख सकते हो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो इतने सारे ओएफएस की बातें क्यों चलती है? क्योंकि सरकार के मैनिफेस्टो में ही अगर आप देखोगे, उन्होंने बजट में ओपनली बोला है कि हम लोग इतना इतना टारगेट लेकर चल रहे हैं कि हमें इन कंपनीज में क्या करना है, यस, जो सरकार की हिस्सेदारी वो कम करनी है करके। ठीक है, तो ये ऑलरेडी वो बोल चुके थे, ये कोई सरप्राइजिंग वाली बात नहीं है। इसलिए तो आपने देखा एलआईसी भी मार्केट में आ गई करके। ठीक है, आईआरसीटीसी भी किधर थी मार्केट में? हाल ही में हम लोगों को कुछ 3-4 साल पहले ही हम लोग को उसका मार्केट में एंट्री होते हुए देखने को मिला था। देन आईआरएफसी की अगर हम लोग बात करें, बहुत सारे कंपनीज जो अभी आई थी सरकारी कंपनियां, वो इसी चीज़ के चलते तो आए थे। तो वो उनका टारगेट ही है। प्रेजेंट सरकार के गवर्नमेंट की बात करें तो इस प्रकार की चीज़ें इन कंपनीज में होती हुई देखने को यहाँ पे मिल सकती है। सो ये तो दोस्तों वो कंपनियां थी, ये 5-6 कंपनियां मैंने आपके सामने रख दी, जो कि रिपोर्ट के जरिए सामने खबरें आई थी कि दीपम इनके बारे में विचार यहाँ पे कर रहा है। ठीक है, अभी इसके अलावा और कौन कौन से कंपनीज है जहाँ पे माइट भी ओएफएस आ सकते हैं, पॉसिबिलिटी की हम लोग बात कर रहे हैं, तो उसमें से एक कंपनी है आईआरएफसी। बट क्या आईआरएफसी का ओएफएस अभी तुरंत आ सकता है? तो कितना है यहाँ पे? प्रमोटर होल्डिंग 86% है। क्या कल के कल आएगा? अरे नहीं, ऐसा नहीं, 3 साल का टाइम होता है ना। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो मार्च 21। सो 21 के बाद 22, 23, 24, अरे बहुत टाइम है। ठीक है, लाने के लिए तो वो ला सकते हैं, बट हाँ, ये एक पॉइंट आप लोगों को पता है यहाँ पे होना चाहिए कि आगे भविष्य में यहाँ पे भी हम लोगों को ओएफएस देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, एक और कंपनी माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स। यस, यहाँ पे तो मतलब पूरे चांसेस बनते हैं, ओएफएस कभी भी आ सकता है। ऑलरेडी 1000% के रिटर्न्स बन चुके हैं, बिल्कुल स्टॉक टॉप लेवल पे भागते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, मतलब सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिल सकता है। एंड अगर हम यहाँ पे चेक करें तो 84% की होल्डिंग प्रमोटर मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की देखने को मिल रही है। तो क्या पता माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स का भी अगला नाम यहाँ पे नंबर यहाँ पे लग सकता है। ठीक है, तो इसके ऊपर आप चाहो तो फोकस यहाँ पे रख सकते हो। सो ठीक है दोस्तों, मैंने जैसे आप लोगों को शुरुआत में कहा, न्यूज़ तो मैंने कवर कर ही ली। न्यूज़ थी सिर्फ आरवीएनएल से रिलेटेड, तो उसका ओएफएस हम लोग को ओपन होते हुए देखने को मिल रहा है। कोई भी पैनिक करने की जरूरत नहीं है। हाल ही में रिसेंटली एग्जाम ले लो ना, एग्जाम्पल ले लो, कौन सा? एचएल का। एचएल में भी ओएफएस आया था। आज वो प्राइस देखिए और स्टॉक करंटली कहाँ पे ट्रेड कर रहा है वो भी देखिए। देखिए, बिजनेस में दम होना चाहिए। ठीक है, अगर बिजनेस में दम नहीं हो रहा है ना, तो हम बोल सकते कि सरकार यहाँ पे मतलब माल बेचकर, सरकारी क्यों, कोई भी प्रमोटर ये कर सकता है, वो माल बेचकर भाग रहे करके। तो आरवीएनएल की बात करें, ये कंपनीज की बात करें, ये सब बहुत अच्छे कंपनीज है। ये ऐसे सेक्टर्स है जिनमें अभी हम लोग को वापस जान रिटर्न आती हुई देखने को मिल रही है, क्योंकि सरकार का जो प्लान है वो हम लोग को चेंज होते हुए देखने को मिला है कि इन कंपनीज को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना है। तो इन चीज़ के चलते बस इतना ही कहना चाहूँगा कि कोई पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, डेफिनेटली वो एडजस्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। 119 का प्राइस बोला है ना, उसी के आसपास 120, 125 के आसपास थोड़ा बहुत यहाँ पे लुढ़कते हुए देखने को मिलेगा। तो इससे कोई इतनी बड़ी मतलब बोलते हैं ना हाय तौबा करने की बात यहाँ पे नहीं है। अगर आपके पास रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए, आप बिंदास यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हो, कोई भी पैनिक की जरूरत नहीं है। सो आशा करता हूँ दोस्तों, जो खबर थी वो भी मैंने कवर कर लिया। एंड और भी कौन से स्टॉक में ओएफएस के चांसेस बन सकते हैं, जो रिपोर्ट के जरिए खबरें चल रही थी, वो भी मैंने आप लोगों के सामने रख दिए हैं। ठीक है, तो आप चाहो तो उनको फर्दर स्टडी भी कर सकते हो। सो वीडियो अच्छा लगे तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया, प्रॉपरली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।